पेज नंबर 118। इस पेज पे आप लोगों को दो चीजों के बारे में बताया गया है, और दो चीजों का मतलब है कि एक, हमने शायद पिछले चैप्टर में मैंने इन्फिनेटिव की बात की थी, थोड़ी बहुत, मैंने डिटेल से नहीं पढ़ाया था। एक हमारे पास जेरंड है और उसके मुकाबले में आप लोगों के पास होगा इन्फिनेटिव वर्सेस इन्फिनेटिव। ठीक था जी। अब जेरंड में मैंने कहा था, सब देखे इधर, जेरंड में मैंने कहा था कि आप लोगों के पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और उसके साथ प्लस होगा ING। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि स्लीप, तो वो किस फॉर्म में होगा? स्लीपिंग में होगा। लेकिन ये तो वही नाउन वर्ब हो गया ना, हुबैब। स्लीपिंग इज अ कॉमन वर्ब। सवाल इसमें ये उठता है कि फिर ये जेरंड क्यों है? वर्ब है तो बस इट्स फाइन, लेकिन ये जब जुमले में इस्तेमाल होगा ना, तो फिर ये वर्ब नहीं नाउन का काम करेगा। किस चीज का? इट इज नो मोर अ वर्ब। ये अगर जुमले में एज अ जेरंड इस्तेमाल होगा तो फिर ये एक वर्ब नहीं, एक नाउन होगा। द सेम गोज टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव और इसके काम बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बात इसमें यह है कि इन्फिनेटिव में आप लोगों के पास पहले टू होना चाहिए ताकि वर्ब के कीमत को खत्म करे या कम करे। ठीक है? और फिर उसके बाद आप लोगों के पास बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। मैंने आप लोगों को वर्ब्स के 5 फॉर्म्स बताए थे कि आप लोगों के पास एक वर्ब 5 हालात में हो सकता है। ठीक था मोहब? तो इधर जो हमने उठाना है ये, इसको हम बेसिक फॉर्म कहते हैं। बेसिक फॉर्म है ये। इधर भी मैंने बात की और इधर भी मैंने बात की। ठीक था जी। इधर इस बेसिक फॉर्म के साथ हम जमा करते हैं ING, जिससे हमारे साथ ये बनता है। लेकिन ये वर्ब की फॉर्म्स है, ये वर्ब है ही नहीं, तो फिर मतलब ये क्या है? नाउन है। समझ गए? दूसरा, ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट इन्फिनेटिव, उसमें आपके पास पहले जरूरी जो चीज है, जिसे इसको हम ट्रू प्लस इन्फिनेटिव भी कहते हैं। हमारे पास वर्ब्स के फॉर्म है। इन्फिनेटिव कहां से आया? एक फाइनाइट वर्ब है, मेस पड़ी है ना, एक इनफाइनाइट है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट आप लोगों को पता है, मुफ्त से 1 से लेके 9 तक या आगे। एक इनफाइनाइट है, 0 से स्टार्ट है, उससे भी माइनस में भी आप जा सकते हैं। तो पूछ लीजिए। तो फिर ये इनफाइनाइट वर्ब बन जाता है जो स्पेसिफिकली वर्ब का काम नहीं करता। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आई गो शॉपिंग या फॉर शॉपिंग, ये हमारे पास क्या है? शॉप का मतलब है चीजें खरीदना, और ING फॉर्म में ये हमारे पास बना के नहीं। लेकिन इस जुमले में हमारे पास वर्ब ये है, तो फिर एक जगह तो हम 2 वर्ब नहीं लिख सकते। ये जो शॉपिंग है इसमें कुछ चक्कर है। ठीक है? तो फिर ये वर्ब नहीं है, ये हमारे पास जेरंड बाबा है। पूछ ले, यू शुड लीव स्मोकिंग। स्मोक का मतलब है सिगरेट पीना। ही स्मोक्स का मतलब है वो सिगरेट पीता है। अब ये हमारे पास है लीव, छोड़ना। तो छोड़ना मात क्या है? वर्ब है या नाउन है? वर्ब है। वर्ब है ना, छोड़ना। ये काम करना है या नहीं करना है? इधर अगर आपने लीव कहा तो फिर आप स्मोक तो नहीं लिख सकते ना। अगर मैं लिखता हूं कि यू शुड लीव स्मोक, तो फिर इसका मतलब यह है कि दुआ छोड़ दो। फिर तो इधर नाउन हो जाएगा। ये नाउन है ना, लेकिन इधर हमें इसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हम स्मोकिंग कहते हैं, उस अमल को, कि ये फिर वर्ब नहीं बनता। वर्ब जो है उसमें काम होता है। स्टेट मेंटली आप काम करते हैं या फिर फिजिकली आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई किक
तो ये फिजिकली काम है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि क्लास के बाहर जाए, मेंटली है ना, ये वर्ब है। अब अगर मैं कहूं कि सलमान, तो क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि अली इक्तिदार, अगर मैं कहूं कि अली इक्तिदार, तो वो भी इसमें मैंने कुछ काम किया? अली इक्तिदार एक काम है? नो सर। शख्स, जगह, चीज, ऑब्जेक्ट, एनिमल या आइडिया का नाम है। खूबसूरती, तो वो एक आइडियोलॉजी है। तो स्मोकिंग का मतलब है जनाब कि यू शुड लीव स्मोकिंग, और स्मोकिंग आपके जहन में फिर एक सिगरेट बंदा होगा, सिगरेट पी रहा होगा। ये इधर जुमले में आपने काम ये करना है कि छोड़ना है इसको, ये काम है ना। सिगरेट पी नहीं रहे आप, छोड़ना है। इस जुमले में आप पी नहीं रहे, इस जुमले में मैं आपको कह रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं कि आपको सिगरेट छोड़ने चाहिए। समझ गए? इधर अगर मैं कहूं आई गो शॉपिंग, आई गो टू शॉप, मैं खरीदने जाता हूं। सो टू शॉप और शॉपिंग, ये एक काम कर रहे हैं कि नहीं? मुहिब तबीन मोहम्मद। आई गो टू शॉप का मतलब है कि मैं शॉप खरीदारी के लिए जाता हूं। आई गो फॉर शॉपिंग, मैं खरीदारी के लिए जाता हूं। उर्दू में तो सेम है ना, मीनिंग सेम है, दोनों का काम सेम है। तो इसका मतलब यह है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव एक काम करते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप लोगों का जो लेवल है, अब इसमें चेंजेस है, जाहिर सी बात है। अगर इन्फिनेटिव है हुबेब, और फिर ये लोग जेरेंड पे बात करते हैं या जेरेंड पहले से मौजूद है, इन्फिनेटिव की बात करते हैं सर एक शाह, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिफरेंस तो होगी ना।